नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू सोनी अल्फाजी वादे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि व्रत रखने के क्या फ़ायदे हैं या न रखने के क्या नुकसान है, व्रत हम क्यों रखते हैं। इन सब तमाम बातों की जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको देंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहली बात ज़रूरी ये है कि व्रत करने से मन, तन और आत्मा की बहुत शुद्धि हो जाती है। व्रत पालन करने से शारीरिक, मानसिक और धार्मिक सभी प्रकार से फायदा होता है। नवरात्र में व्रत से शरीर को स्वस्थ रहता ही है, मन भी बहुत शांत बना रहता है। इसके अलावा नवरात्रि में व्रत रखना शरीर को भी बहुत लाभ पहुंचाता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि व्रत रखने का नियम हिंदू धर्म को देन है। हिंदू धर्म में व्रत रखने के कई नियम हैं और इसका बहुत ही महत्व है। व्रत रखना एक पवित्र कर्म है। यदि इसे नियम पूर्वक नहीं किया जाता है तो न इसका कोई महत्व है, न ही लाभ। अलबत्ता इससे आपको नुकसान ही हो सकते हैं। अधिकांशतः हम व्रत के मायने नहीं समझ पाते हैं कि व्रत हम क्यों रखते हैं। बस मालूम है कि व्रत रखना चाहिए, लेकिन उसके क्या लाभ होते हैं, किस तरह से रहना चाहिए, उससे हमारे शरीर को क्या लाभ होता है। चलिए, व्रत रखने से दैहिक, मानसिक और आत्मिक ताप भी कम होते हैं। साथ ही इससे ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से भी बचा जाता है। हालांकि व्रत रखने का मूल उद्देश्य होता है संकल्प को विकसित करना। संकल्पवान मन ही सकारात्मकता, दृढ़ता और एक निष्ठता होता है। संकल्पवान व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफल होता है। जिस व्यक्ति के मन, वचन और कर्म की दृढ़ता या संकल्पता नहीं है, वह मृत के समान माना गया है। संकल्पहीन व्यक्ति की बातों, वादों, क्रोध भावना और उसके प्रेम का कोई भरोसा नहीं है। ऐसे व्यक्ति कभी भी किसी समय भी आपको जीवन में धोखा दे सकते हैं। व्रत रहने का एक उद्देश्य ये भी है कि लोग अपनी श्रद्धा और आस्था के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। इसी क्रम में वे सप्ताह में एक दिन या खास मौके या त्योहारों पर अपने देवी देवताओं के लिए व्रत रखते हैं, जिसमें वे पूरे दिन बगैर अन्न खाए सिर्फ फल खाकर ही रहते हैं। धर्म और मान्यता के अनुसार व्रत रखने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं तथा कष्टों और परेशानियों को दूर करते हैं और मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। व्रत रहने का एक उद्देश्य ये भी है कि व्यक्ति अपने आध्यात्मिक उद्देश्य की प्राप्ति काया का शुद्धिकरण करता रहता है। यह बहुत कठिन व्रत होते हैं। इसमें धीरे धीरे व्यक्ति अन्न और जल भी पीना छोड़ देता है। इसे अंतर्गत क्रिया योग भी कहा जाता है। यदि आप आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, मात्र अपनी सेहत को सुधारना चाहते हैं, तो यह व्रत आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। लोग अक्सर अपने वजन को कम करने के लिए या पेट को अंदर करने के लिए भी व्रत रखते हैं। यदि आप व्रत नहीं रखोगे तो आपकी सेहत पर इसका बहुत बुरा असर होगा। दरअसल आप बचपन से ही खाते आ रहे हैं। आपकी आंतों को, आपके शरीर के अंग लगातार आपके भोजन को पचाने का कार्य करते रहे हैं। ऐसे में उन्होंने एक दिन का भी आराम नहीं किया और न छुट्टी ली। क्या आप चाहते हैं कि आप हमेशा के लिए आराम करें? नहीं, चाहते हैं कि बीच बीच में छुट्टी देते रहें। व्रत से हमारे शरीर को स्वस्थ होने और आराम करने का समय मिलता है। क्या आप अपनी बाइक या कार को लगातार वर्ष भर चलाते रहते हैं? या किसी भी मशीनरी को आप लगातार हर वक्त नहीं चला सकते हैं। उसको थोड़ा बहुत ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है, आराम की ज़रूरत पड़ती है। संकल्प किए गए कर्म को व्रत कहते हैं। किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दिन भर के लिए अन्न या जल का त्याग, अन्य तरह के भोजन, इन सब का त्याग व्रत कहलाता है। व्रत धर्म का साधक माना गया है। उपवास का अर्थ होता है ऊपर वाले का मन में निवास। उपवास को व्रत का भी अंग माना गया है। आप समझते हैं कि भोजन न करना ही उपवास या व्रत है, तो आपकी यह समझ अधूरी है। उपवास या व्रत का अर्थ बहुत ही व्यापक है। शास्त्रों में मुख्यतः 4 तरह के व्रत और 13 तरह के उपवास बताए गए हैं। बहुत से तपस्वी अपने तप की शुरुआत उपवास से ही करते हैं। राजा भोज के राज मार्तंड में 24 व्रतों का उल्लेख है। हेमादि में 700 व्रतों के नाम बताए गए हैं। गोपीनाथ कविराज ने 1622 व्रतों का उल्लेख अपने व्रत कोश में किया है। जानते हैं कि व्रत रखने के क्या नियम होते हैं? अग्नि पुराण में कहा गया है व्रत करने वालों को प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, सीमित मात्रा में भोजन करना चाहिए। इसमें होम एवं पूजा में अंतर माना गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में व्यवस्था है कि जो व्रत उपवास करता है उसे इष्ट देव के मंत्रों का मौन जप करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, उनकी कथाएं सुननी चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। किंतु अशौच अवस्था में व्रत नहीं करना चाहिए। जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक न हो, व्रत करने से उत्तेजना बढ़े, व्रत रखने पर व्रत भंग होने की संभावना होती है, उसे व्रत नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जितनी शक्ति हो उसी प्रकार से ही भक्ति करनी चाहिए। भगवान श्रद्धा के भूखे रहते हैं।
इसलिए अगर आपका शारीरिक स्वास्थ्य जवाब दे रहा हूँ, ठीक न हो, तो आप व्रत न रखें या हल्का व्रत रखें। व्रत रखने के 10 गुण को होना आवश्यक है। क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इंद्रिय निग्रह, देव पूजा, अग्नि हवन, संतोष एवं अस्तेय। व्रत के दिन भर मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। पतित, पाखंडी तथा नास्तिकों से दूर रहना चाहिए और असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। उसे सात्विक जीवन का पालन तथा प्रभु का स्मरण करना चाहिए। साथ ही कल्याणकारी भावना का पालन करना चाहिए। अब जानते हैं कि यदि हम व्रत नहीं रखते हैं तो क्या हमारे शरीर को नुकसान होता है। यदि आप व्रत नहीं रखते हैं तो निश्चित ही एक दिन आपकी पाचन क्रिया सुस्त पड़ जाएगी। आंतों में तनाव लग सकता है, पेट फूल सकता है, तोंद निकल सकती है। यदि आप कसरत भी करते हैं, पेट को न भी निकलने देते हैं तो आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार का गंभीर रोग हो सकता है। व्रत का अर्थ पूर्णतः भूखा रहकर शरीर को सुखाना नहीं है, बल्कि शरीर को कुछ समय के लिए आराम देना और इसमें से जहरीले तत्वों को बाहर करना होता है। पशु पक्षी और अन्य सभी प्राणी भी समय समय पर व्रत रखकर अपने शरीर को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। शरीर के स्वस्थ होने से मन मस्तिष्क भी स्वस्थ हो जाते हैं। अतः रोग और शोक मिटाने वाले चतुर्मास में भी कुछ विशेष दिनों में भी व्रत रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि शास्त्रों में बताए गए व्रत का रहने का नियम क्या है, फ़ायदा उसके क्या है, न रहने का नुकसान क्या है। आशा है कि आप वीडियो से जानकारी से लाभ प्राप्त करेंगे और इन नियमों को अपनाकर अपने शरीर को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।